चलो देखो क्लास 10 का 7.1 बिंदु निर्देशांक बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से समझो, बोला है दूरी ज्ञात करने के लिए। अब ये पॉइंट है तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला है। पहले ये समझो कि इसका दूरी कहाँ वाला होता होगा। ये देखो ये क्या है, एक्स और वाई अक्ष है। यहाँ देखो क्या है, बोला है 2 से 3, तो 2 लगभग मान लो यहाँ है और 3 यहाँ चल जाएगा, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला, 4 से 1, मान लो 4 ये है, 1 यहाँ रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको निकालना है, बस हमारा ना। तो ये तो ऐसे नहीं रहता है कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 मीटर हो गया या फिर 7 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे नहीं हम लोग को पता रहता है, ठीक है। इसलिए एक फॉर्मूला इसका आता है जिसको हम लोग कहते हैं दूरी फॉर्मूला, ठीक है। दूरी सूत्र कहते हैं, जिसका सूत्र होता है रूट अंडर, याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ज्यादा झंझट वाला नहीं, याद हो जाएगा फट से, ठीक है, याद होगा ना। अब उससे पहले ये देख लो कि x1 यहाँ पे कौन होगा, x2 कौन होगा, y1 कौन होगा, y2 कौन होगा। जो पहले आता है उसको बोलते हैं x1, बस हो रहा ना। जो दूसरा बार में मिलते उसको, मतलब दूसरा बार में आता है उसको x2, हाँ। और जो पहला बार में मिले फिर y1 और ये y2, बस हमारा। चलो देखते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x1 कौन हो जाएगा, 2 होगा। इधर वाला को x बोलते हैं, इधर वाला को y, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये x1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, और x2 कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ y1 कितना हो जाएगा, 3 होगा, y2 कितना हो जाएगा, 1 होगा। बात समझ में, x1 कितना 2, x2 कितना 4, y1 कितना 3, y2 कितना 1। रे समझो, अगर नहीं बना तो हम माथा छेड़ देंगे। अब देखो, अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट है और ये क्या है बी, इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ लिखते हैं ए बी की दूरी, ठीक है। ए बी की दूरी, यार कहीं पॉइंट दिया रहे पी क्यू तो लिखना पी क्यू की दूरी, ठीक है। ए बी की दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझो, इसमें हम लोग पुट करते थे, देखो क्या होगा। x2 कितना है, देखो x2 हमारा 4 है, ठीक है, 4 हो जाएगा। ध्यान से समझो, यहाँ 4 है, 4 रख दिए, कोई दिक्कत देखो। यहाँ x2 बोला है, यहाँ देखो हम लोग लिख लिए पहले ही कौन x1 कौन x2 है, ठीक है। तो x2 कितना बोला है, 4, तो 4 लिखे, फिर माइनस x1 कितना है, देख लो पहले x1 कितना है, 2, बहुत बढ़िया, हम y2 को दिखा रहे थे, ठीक है। यहाँ दिखाएंगे उधर होगा वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, x2 कितना 4, x1 कितना 2, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना देख लो, हाँ 1 है, ठीक है, ये है y2, बस आ रहा ना। फिर माइनस y1 कितना देखो 3, यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर। x2 देखो ये है और x1 ये है, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा 1 और y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस हमारा। कोई दिक्कत है अभी तक नहीं ना। अब देखो, अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ 4 में से 2 घटा दो, 5 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ बताओ 1 में से 3 घटा दो, माइनस में 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 बड़ा है, इसके आगे जो साइन लगेगा वहां पे साइन ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो 3 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 2, और 2 का क्या कर देना है, स्क्वायर करना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, फिर प्लस है तो प्लस। अब एक बात बताओ, माइनस में कोई भी चीज रहे उसके पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना होगा। अगर 3 बार होता तो माइनस में हो जाता, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, फिर माइनस हो जाता। यहाँ जब भी सम संख्या रहे, याद रखना, ये इसका माइनस को प्लस में बदल देगा, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ सम है, ये भी सम है, सम संख्या है ना। तो सम मतलब क्या होता है, 2 बार या फिर 4 बार या फिर 6 बार या 8 बार। और जब भी माइनस सम संख्या बार में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा ना। इसलिए यहाँ माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ देंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 का वर्गमूल निकालते, देखो कैसे निकलता है वर्गमूल, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। याद रखना, जो जो सम मिल जाएगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, और जितना नहीं मिलेगा वो रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। 2 ठो मिला ना रूट, तो रूट से बाहर लिखना एक ही ठो बना के, और जो नहीं मिलेगा उसको रूट के अंदर लिखना। अब बोले वो 1 को कहीं लिखे थे, 1 को मत लिखना कभी भी, क्योंकि 2 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 ये होगा। अब देखो क्या हो जाएगा आंसर, 2 रूट 2। सिर्फ ये लिखने से नंबर हो सकता है काट दे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरियां, मतलब दूरी, बस आ रहा ना।
दूरी समझते हो ना, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए, मतलब यूनिट होना चाहिए ना, कि कितना मीटर कितना किलोमीटर। तो यहाँ तो नहीं दिखा है कोई मीटर वगैरह, दिखा है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मात्रक। मात्रक मतलब क्या होता है, यूनिट। तुम जिससे नापो वही वाला यहाँ लगा देना तुम, ठीक है। मीटर में नापेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर, और किलो में तो किलो। किलो में नापाता है दूरी, केजी में नहीं नापाता, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, ये समझ में आया। वो माइनस में है इसलिए फिर इसको हम बनाएंगे, ठीक है। और फिर वो अल्टरनेटिव है, फिर इसको हम बनाएंगे, उसके बाद फ्लो बनाना, ठीक है। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। सूत्र यहाँ लिखा हुआ है मालक, ये समझ में आया ना। तुच्छ बालक होता है, ये समझ में आया, ये बुझ गई ना। अब इस इधर देखते हैं। अब यहाँ देखो x1 कितना हो जाएगा, -5 होगा। और कोई दूसरी बार मिल जाए तो x2 क्या है, -1, समझ पा रहे हो। अब ये देखो क्या हो जाएगा, y1 कितना है 7, y2 कितना है 3। इतना समझ में आया बात। हमेशा यही लिख देना, ये जो शुरू में रहेगा वो x1 रहेगा, यहाँ जो रहेगा वो x2 होगा, ये जो रहेगा y1 और ये जो रहेगा y2, बस समझ में आया इतना। हाँ, तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र से। और सूत्र किसका होगा, दूरी का होगा। तो AB की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट पूरा उड़ा देना बढ़िया, ठीक है, ठंडा का दिन है। अब ये देखो x2 कितना है बताओ, देखो जल्दी, -1 इधर करेंगे तो ये तो y2 है, ये क्या है x2, ध्यान से पूजा इधर। x2 कितना है, -1 है ना, तो -1 होगा। फिर यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर x1 देखो कितना है, -5, और ये माइनस और ये अपने बाप घर वाला माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और क्या हो जाएगा 5 होगा। और क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 देख लो 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, y1 कितना है, माइनस में ना है तो माइनस, ये माइनस फॉर्मूला वाला रहेगा, ये माइनस होता तो इसको क्या कर देता, प्लस कर देता। फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो या क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, और 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर देखो प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा। लेकिन माइनस में क्यों लिखेंगे बता दो, क्योंकि बड़ा ये है और इसके आगे जो साइन रहेगा उसी का चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये देखो माइनस का स्क्वायर हम क्या बताया, जब भी माइनस में कोई चीज रहे और पावर में सम संख्या रहे तो क्या बदल जाएगा, वो प्लस में बदल जाएगा। तो 4 चौके फिर कितना हो जाएगा, 16 होगा। अब 16 और 16 कितना होता है, 38 होता है, 32 होगा, कितना होगा 32। और 32 का वर्गमूल पता है सबको, कितना होता है, देखो नहीं पता है निकालते 32 को 2 से, 16 दूनी 32, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, लगाओ जोड़ा जोड़ा मिलाओ, ठीक है। जोड़ा जोड़ा मिल गया, कितना बार, 2 बार। ये हम है 2 गुने 2, अच्छा जो सिंगल है वो यहाँ है, जो डबल डबल हो गया इधर आ गया। ये देखो 1 2, तो ये दोनों के लिए हम लोग एक ही लिखेंगे, लिख दिए। और ये दोनों के लिए भी हम लोग क्या लिख दिए, जिसका नहीं मिल रहा उसको कहाँ रखेंगे, घर यूज करो, ठीक है। रूट के अंदर ना, बाहर आ गया तो फिर इन लोग का दिक्कत कर देगा, इसलिए। और 1 को तो नहीं लिखना है। अब यहाँ देखो 2 दूनी कितना होता है, और रूट कितना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को नहीं पता ये किस में, ठीक है, बस समझ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देख लो, ये थोड़ा अल्टर लग रहा है, ठीक है। ये तो जितना था वो चर था, अब जो अचर है, ठीक है। अच्छा ये अचर है, ये चर है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अच्छा इसको वेरिएबल, इसको नॉन वेरिएबल, जिसका वैल्यू बदलते रहेगा। ए का वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन क्या 5 का वैल्यू कुछ और आएगा, 5 तो 5 ही रहेगा। हाँ, ये नॉन वेरिएबल। अब यहाँ समझो नॉन वेरिएबल ये है। अब देखो ये x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a होगा, और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a होगा, ठीक है। y1 कितना हो जाएगा, b, और y2 कितना हो जाएगा, -b होगा। क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या हो जाएगा, AB की दूरी। फ्रेम में आ रहा है रे यहां तक। अब देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस ना। अब देखो
क्या हो जाएगा x2। देखो गौर से, क्या है x2, क्या है माइनस ए, तो लिखेंगे माइनस ए, है ना। फिर यहां माइनस दिख रहा है, माइनस x1 कितना है ए, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस। अब देखो y2 कितना है, माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, फिर y1 कितना है बी है तो बी लिख दिए, और क्या कर देंगे स्क्वायर। यहां तक बात बुझा। अब देखो ये माइनस और माइनस होता क्या है, ए और ए, कितना ए, तो 2a माइनस में स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देखो b और b, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस 2b हो जाएगा, और क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर होगा। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना, क्योंकि ये फिक्स चीज है, लेकिन a का स्क्वायर हम लोग a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और माइनस में जो भी चीज रहेगा वो पावर में 2 या सम संख्या रहेगा वो प्लस में बदल जाएगा, तो 4a स्क्वायर हुआ, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर, 2 दूनी 4, और b भी b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां समझो कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन भी आएगा तो रूट से बाहर नहीं आएगा, कॉमन का मतलब कॉमन होता है, रूट से बाहर निकलना नहीं होता है। रूट से बाहर निकलने का मतलब होता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। यहाँ 4 और 4 का ले ले 4, अब यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बात समझ में आया। अब ये 4 जो निकला है ना, दोनों का निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। अब इसका तो वर्गमूल होता है, कितना होता है 4 का 2 होता है ना, तो 2 और रूट में क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तकलीफ बता है, ये लोग बोलता है हम लोग स्क्वायर में रह के भी अंदर में रह गए, हाँ कि ना। कोई और स्क्वायर में रहता तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये लोग अलग प्राणी है ना, ये लोग बाहर निकल जाएगा, कांडे हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा मात्रक, बस में बा ये। समझो, देखो ये बिंदु इस बीच के क्या है बोला, दूरी बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, सुन लो। यहाँ बोला है 0 से 0, दिख रहा है ना, 0 0 मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा, और एक प्लस में बोला है 36 से 15, यानी 36 इधर होगा और 15 यहाँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी पूछा है, ठीक है। तब इसी तरह हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ x1 कौन 0, x2 कौन 36 होगा, y1 कौन 0 और y2 क्या 15 होगा। फिर हम लोग लिखेंगे सूत्र से AB की दूरी बराबर, AB की दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू। अब देखो क्या होगा, x2 कितना है 36 से देख लो, फिर माइनस x1 कितना है 0 है, क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब यहां देखो 36 में 0 घटा दो 35 बचेगा, 36 ही बचेगा, फिर प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है बालक 1296, बाकी इसका पता मत बोलना 225। अब हमको बताओ जोड़ के कितना होगा 1521 होगा, इसका वर्गमूल हमको पता है 39 है ना, और क्या होगा यहाँ पे यूनिट लगा देना मात्रक, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, इसका तुम लोग अगर कभी ये खोजने के लिए बैठोगे ना ऐसा, तो ना तुम लोग 2 से लगा पाओगे ना 3 से, जितना अभाज्य संख्या ना नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या 13 3 चलेगा, 13 जाएगा, 13 चला जाएगा। अच्छा 3 से भी जाएगा लड़का, चलो देख ही लेते हैं। 3 से 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। अब देखो 3 से फिर जाएगा, 3 एकम 3 4 5, इधर आया 3 9 27, अरे यार 19 आ गया। अच्छा सुनो यहाँ पे 0 होगा, 3 5 15 यहाँ बड़ा होगा, छोटा हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। अब देखो 3 से आएगा, 3 एकम 3 4 5 2 आ गया, इधर 20 हो गया, 3 6 18 19 20 3 9 27, ठीक है। अब देखो 13 से जाएगा, 13 तेरेंगे 169, 13 एकम 13, देखो दोनों जोड़ा मिल गया ना, दोनों जोड़ा मिल गया, ये सिंगल, तो 13 3 कितना होता है 39 मात्रक हो जाएगा, बस ना। ये क्या बात करते हैं हम चला के, समझो। अब क्या बोला है 1 से 5 और 2 से 3 और क्या बोला -2 से
-11। क्या संरेखी, संरेखी मतलब होता है क्या, एक लाइन में है। संरेखी, रेखा मतलब क्या होता है, लाइन, और संग मतलब क्या होता है, संग संग, मतलब संगे चलो। क्या एक साथ है, नहीं है, देख लो पहले ही दिख रहा है। 1 से 5 अगर मान लो, 1 यहाँ है तो 5 यहाँ है ना। 2 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 2 अगर यहाँ होगा तो 3 इतना सामने हो जाएगा, ऐसे आ गया। उसके बाद क्या बोला, -2 से -11, -2 यहाँ होगा, 11 तो नीचे हो जाएगा। क्या सत है, देखो तो ये तो इधर आ गया, साथ नहीं हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग जमात है। 24 नंबर। देखो यहां हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसका और इसका निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आया तो संरेखी लिख देंगे, नहीं आया तो नहीं, और ऐसे भी नहीं आएगा, देख लो। अभी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग लिख देते हैं ए बी, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पी, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख देते हैं क्या, 1 से 5, और इसको क्या लिखेंगे, 2 से 3, इसको क्या लिखेंगे, -2 से -11, ठीक है। एक बार एपी के लिए, एपी के लिए अब देखो, एपी यहां से यहां तक है ना, तो बताओ x1 कौन हो जाएगा, ये दोनों देखना है सिर्फ, ठीक है, उसको मत देखना। कितना हो जाएगा, x1 1 होगा, x2 कितना हो जाएगा, 2, y1 कितना होगा, 5 होगा, y2 कितना हो जाएगा, 3 होगा ना। तो क्या लिखेंगे, एपी की, एपी की दूरी, देखो अब एपी का ले आएगा ना, एपी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब दूरी किसी का भी हो, फॉर्मूला वही होता है, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना, x2 2 माइनस x1 कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 कितना, 3 माइनस y1 5 स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 में 1 घटा दो, 1 आएगा, स्क्वायर फिर प्लस, इसमें इसको माइनस कर दो, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर +4 होगा, -16। अब क्या आ जाएगा इसका, -5 मात्रक आया, ये क्या आया, एपी आया ना। अब हम लोग किसका निकालेंगे, बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर होता है, ये इधर से इधर। अब बता, इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, तो इसका x1 कौन हो जाएगा, -2 होगा, और x2 क्या हो जाएगा, 2 होगा, फिर y1 कितना हो जाएगा, -11, और y2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, बीपी की दूरी बराबर, फॉर्मूला वही जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्षत्रिय पूरा उड़ा देना। अब क्या होगा, x2 कितना, देखो x2 2 है, माइनस x1 कितना है, -2 ना, तो माइनस और ये माइनस क्या होगा, +2 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस, ये देखो y2 कितना है, 3 है, फिर माइनस y1 कितना है, 11, माइनस है ना, तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +11 होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, अच्छा 4, 4 लिख के क्या कर देंगे, स्क्वायर फिर प्लस, ये कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ 4 के स्क्वायर कितना होगा, 16, और 14 कितना होता है, 196 है ना। अब दोनों को जोड़ दो, कितना, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, कितना आएगा, 212 ना। अब देखो 212 का कितना निकलेगा, 212, 2 से 10 दूना 20, 2 एकम 2। अब जे भी नहीं करेगा, कहानी खत्म, यही मात्रक हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि एपी इक्वल टू नहीं है कौन, बीपी, उसके बाद क्या लिख देंगे, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, बुझी।